दोस्तों ये चार्ल्स लैम्ब के ऐसे ड्रीम चिल्ड्रन का पार्ट 2 है, जिसका पार्ट फर्स्ट मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। जिसको अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, अभी जाकर देख लीजिए। अब जैसा कि मैंने जिम्मेदारी ली थी कि इस वीडियो में मैं इस ऐसे को खत्म कर दूंगा, लाइन बाय लाइन समझा दूंगा, तो मैं अपना वादा पूरा करता हूं। इस वीडियो में मैंने इस ऐसे को खत्म कर दिया है। अब इस वीडियो में आपको क्या खास देखने को मिलेगा ये बताता हूं। देखिए, चार्ल्स लैम्ब जो थे हमारे राइटर, वो अकेले रहना ज्यादा पसंद करते थे। यानी मैंने आपको बताया था, इनको दिमागी रूप से काफी स्ट्रगल करना पड़ा था अपनी लाइफ में। इनको जिंदगी भर सिर्फ एक डर सताता था कि मैं कहीं पूरी तरह से पागल ना हो जाऊं। और यही दर्द आपको इस ऐसे में दिखाई देगा, अपनों को खोने का दर्द। चार्ल्स लैम्ब ने अपने अपनों को खोया था। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि इतने सारे ऐसेज लिखने के बावजूद भी ड्रीम चिल्ड्रन इनका मोस्ट फेमस ऐसे क्यों है? क्योंकि इसके अंदर उन्होंने अपना दर्द बयां किया है दोस्तों, अपनों को खोने का दर्द। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो, चार्ल्स लैम्ब का ऐसे ड्रीम चिल्ड्रन अ रेवरी पार्ट 2। तो अभी तक हमने पढ़ा कि चार्ल्स लैम्ब किस तरह अपने बच्चों को बता रहे हैं अपनी ग्रैंड मदर के बारे में, कि वो एक बड़े से आलिशान घर में रहती थी, अकेली रहती थी। वैसे वो उस घर की मालकिन नहीं थी, लेकिन मालकिन की तरह ही केयर करती थी उस घर की। आखिर उन्हें कैंसर हो गया। जब उनकी डेथ हुई तो काफ़ी लोग जमा हुए वहाँ पर। हम लोग वहीं से शुरू करते हैं जहाँ हमने कल छोड़ा था। आगे चार्ल्स लैम्ब बोलते हैं, देन आई टोल्ड, मैंने उन बच्चों को बताया, हाउ शी वाज यूज्ड टू स्लीप बाय हरसेल्फ, कि किस तरह वो सोती थी अकेले। बाय हरसेल्फ का मतलब अकेले, इन अ लोन चैम्बर, एक अकेले खाली कमरे में। चेंबर का मतलब होता है कमरा। ऑफ द ग्रेट हाउस, उस बड़े से आलिशान घर में वो अकेली सोती थी। उनके साथ में कोई रहने वाला नहीं था। बड़े से घर में जहां पर 2 बच्चों की डेथ हो चुकी है, वहां पर अकेले सोती थी। तो अब माहौल थोड़ा डरावना होने वाला है, तैयार हो जाओ। शी बिलीव दैट, वो ऐसा मानती थी या हमें बताती थी जब हम उनके पास में जाते थे। चार्ल्स लैम्ब बोल रहे हैं, जब मैं अपनी ग्रैंड मदर के पास में जाता था तो वो हमें बताती थी दैट एन एपरेशन ऑफ 2 इन्फेंट्स वाज टू बी सीन एट मिडनाइट। यहाँ पे एपरेशन का मतलब होता है दोस्तों आत्मा, जैसे भूत प्रेत की छाया होती है ना, उस टाइप से। किसकी? 2 बच्चों की आत्मा दिखती थी आधी रात में, मिडनाइट में, ग्लाइडिंग अप एंड डाउन। ग्लाइडिंग का मतलब होता है उड़ना। दोस्तों पैराग्लाइडिंग का नाम आपने सुना होगा। हाँ, तो वो ग्लाइड करती थी आत्मा कहाँ पे? अप एंड डाउन द स्टेयरकेस। स्टेयरकेस मतलब सीढ़ियों में। नियर वेयर शी स्लेप्ट, जहां पर वो सोया करती थी ना, वहां पर सीढ़ियां थी। 2 बच्चों की आत्मा उन सीढ़ियों पे ऊपर और नीचे ग्लाइड करती हुई नजर आती थी मेरी ग्रैंड मदर को। वो बोलती हैं, बट शी सेड, लेकिन वो ये भी बोलती थी, दोज इनोसेंट्स वुड हर नो हार्म, उन बेचारे इनोसेंट बच्चों की आत्मा ने कभी मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। हाउ फ्राइटन आई यूज टू बी, और मैं ये कहानी सुनकर बहुत डर जाता था। चार्ल्स लैम्ब यहाँ पर बोलते हैं, फ्राइटन का मतलब होता है डर जाना। मैं बहुत डर जाता था। मेरी ग्रैंड मदर मुझे ये कहानी सुनाती थी ना कि 2 बच्चों की आत्मा देखती थी मैं सीढ़ियों पर, तो मैं डर जाता था। इतना डर जाता था कि दो इन दोज डेज, कि उन दिनों में आई हैड माई मेड टू स्लीप विथ मी, मैं मेड के साथ में सोता था। यानी घर में जो मेड खाना बनाने आती थी उसके साथ में मुझे सोना पड़ता था। कोई साथ में हो, डर लगता था मुझे रात में, बिकॉज आई वॉज नेवर हाफ सो गुड और रिलीजियस एज शी। मैं मेरी दादी की तरह इतना अच्छा और रिलीजियस तो था नहीं कि मुझे किसी से डर ना लगे। मेरी ग्रैंड मदर तो रिलीजियस थी, उन्हें तो आत्माओं से डर नहीं लगता था, लेकिन मुझे तो उन दिनों में बहुत डर लगता था भाई। मुझे तो अपनी मेड के साथ में सोना पड़ता था। येट आई नेवर सॉ द इन्फेंट्स, लेकिन मैंने उन इन्फेंट्स की आत्माओं को कभी नहीं देखा था। अब यहाँ पर ये बात सुनने के बाद में चार्ल्स लैम्ब बोलते हैं कि मेरा बेटा, हियर जॉन एक्सपेंडेड ऑल हिज आईब्रोज, मतलब उसने अपनी आईब्रोज को फैला लिया, एंड ट्राई टू लुक करेजियस। मतलब ऐसी स्टोरी सुनने के बाद कोई भी बच्चा डर जाता है, लेकिन जॉन डरता नहीं है। वो अपनी आईब्रोज को फैला लेता है, दिखाने की कोशिश करता है मैं कितना बहादुर हूं, मुझे डर नहीं लगता ऐसी स्टोरी से। देन आई टोल्ड हर हाउ गुड शी वाज टू ऑल हर ग्रैंड चिल्ड्रन एंड हैविंग अस टू ग्रेट हाउस इन द हॉलीडेज। यहाँ पर इन लाइनों का मतलब ये है, चार्ल्स लैम्ब बोल रहे हैं कि हम हॉलीडेज में जाया करते थे उनके पास छुट्टियां मनाने के लिए। जब हमारी स्कूल की छुट्टियां पड़ जाती थी, जैसे हमारे यहाँ पर पड़ जाती है वैसे ही, वेयर आई इन पर्टिकुलर यूज टू स्पेंड मैनी आवर्स बाय माई सेल्फ, मैं घंटों तक अकेला बैठा रहता था। जब ग्रैंड मदर के यहाँ पर छुट्टियां मनाने जाता था, चार्ल्स लैम्ब बोलते हैं कि मैं घंटों तक अकेला बैठा रहता था, घंटे अकेले बिताता था खुद के साथ में। इन गेजिंग अपॉन द बर्स्ट ऑफ 12 सीजर्स। दोस्तों गेजिंग का मतलब होता है देखना, तकना, एक टक देखना किसी चीज को। यहाँ पे बर्स्ट का मतलब है पुतला। किस चीज का पुतला? 12 सीजर्स का। आपको मालूम होगा इंग्लैंड पर रोमन्स ने जब राज किया था तो उनमें कुछ राजा थे जिनको सीजर्स बोला जाता था, जैसे जूलियस सीजर। आज यहाँ पर चार्ल्स लैम्ब कहना चाह रहे हैं कि वहां पर सीजर्स की मूर्तियां थी, बस थी, उनको मैं घंटों तक तकता रहता था, देखता रहता था। यानी 12 सीजर्स की प्रतिमाएं थी वहां पर। प्रतिमाएं मतलब मूर्तियां। आगे यहाँ पर चार्ल्स लैम्ब खुद बोल देते हैं, दैट हैड बीन एम्परर्स ऑफ रोम, मतलब वो रोम के एम्परर्स थे सीजर्स, 12 सीजर्स। देखो यहाँ पर पुरानी चीजों का रेफरेंस इसलिए दिया है चार्ल्स लैम्ब ने, अपने वर्क को ग्रेट बनाने के लिए राइटर्स को पहले की चीजों का थोड़ा थोड़ा रेफरेंस देना पड़ता है। जैसे शेक्सपियर भी ग्रीक माइथोलॉजीज को, ग्रीक गॉड्स को ऐड करते थे अपने वर्क्स के अंदर, वैसे ही चार्ल्स लैम्ब ने यहाँ पर रोम के एम्परर्स 12 सीजर्स का रेफरेंस दिया है। आगे वाली लाइनों में वो कमाल की बात करते हैं, कहते हैं, टिल द ओल्ड मार्बल हेड्स
उनके जो फेस बने हुए थे ना वो मार्बल हेड्स थे, यानी मार्बल के बने हुए थे। वुड सीम्स टू लिव अगेन, ऐसा लग रहा था जैसे वो जीते जागते हों, उनमें जान हो, या तो वो जी जाएंगे या तो वो जिंदा हो जाएंगे, और आई टू बी टर्न इनटू मार्बल विद देम, या तो वो 12 सीजर जिंदा हो जाएंगे, मार्बल की बनी प्रतिमाएं जिंदा हो जाएगी, या फिर मैं उनके साथ मार्बल का हो जाऊंगा। ऐसे मैं तकता रहता था घंटों तक बैठ के। हाउ आई नेवर कुड बी टायर्ड विद रोमिंग अबाउट द ह्यूज मैंसन, मैं उस घर के अंदर घूमते घूमते, रोमिंग का मतलब होता है भटकते भटकते, घूमते घूमते कभी थकता ही नहीं था। विद इट्स वास्ट एम्प्टी रूम्स, खाली खाली कमरे थे उस घर के अंदर, बड़े बड़े कमरे थे, वास्ट का मतलब बड़े बड़े, एम्प्टी रूम्स का मतलब खाली कमरे, एंड देयर वॉर्न आउट हैंगिंग्स, वॉर्न आउट का मतलब फटी पुरानी बेकार सी, हैंगिंग्स मतलब चीजें, जैसे तस्वीरें हो गई जो लटकती रहती है दीवार पे, तस्वीरें या दूसरा आइटम बिल्कुल बेकार हो चुका था। एंड कर्व्ड ओकन पैनल्स, यानी ओक ट्री की बनी हुई जो पैनल्स थी ना, यानी दरवाजे में जो लकड़ी लगती है ना वो सड़ चुकी थी, ओक ट्री की बनी हुई लकड़ी लगी हुई थी दरवाजे के अंदर। विद ग्लाइडिंग ऑलमोस्ट रब्ड आउट, मतलब रब्ड आउट का मतलब फर्नीचर बिल्कुल बेकार हो चुका था वहां का। एनवायरमेंट बता रहे हैं वहां का उस घर का कैसा था। समटाइम्स इन द स्पेशियस ओल्ड फैशन गार्डन्स, यानी उस घर के अंदर कुछ ओल्ड फैशन गार्डन्स भी बने हुए थे, शायद 2-3 गार्डन्स बने हुए थे, उनमें भी मैं घूमता रहता था। विच आई हैड ऑलमोस्ट टू माई सेल्फ, वहां पर मैं अकेला सिर्फ अपने साथ में होता था। अनलेस, जब तक कि व्हेन नाउ एंड देन अ सॉलिटरी गार्डनिंग मैन वुड क्रॉस मी, मैं तब तक वहां पर अकेला रहता था, खुद के साथ रहता था, जब तक कि वहां पर एक गार्डनर मेरी तरह, वो भी अकेला था, वो मुझे क्रॉस करके नहीं चला जाता, तब तक मैं अकेला था। एंड हाउ द नेक्टरीन्स एंड पीचेस हंग अपॉन द वॉल्स, मतलब दीवारों के सहारे नेक्टरीन्स एंड पीचेस। दोस्तों ये पीचेस आपको पता होगा, पीच एक फल होता है, तो उस गार्डन में एक फल उगते हैं, तो नेक्टरीन वो फल था और पीच वो फल था। नेक्टरीन ऐसे ही आड़ू की तरह ही होता है, एक फल होता है, लटकते जरूर रहते थे, विदाउट माई एवर ऑफरिंग टू प्लग देम, लेकिन मुझे उन्हें तोड़ने की परमिशन नहीं थी, बिकॉज दे वर फॉरबिडन फ्रूट्स। देखो यहां पर एक और रेफरेंस आ गया, फॉरबिडन फ्रूट हम सब जानते क्या था, जो एडम और ईव को खाने के लिए मना किया गया था, तो यहां पर रेफरेंस देकर बोलते हैं कि वो फ्रूट खाना मना था मुझे, क्योंकि माली ने मना कर रखा था, वो जो गार्डनर था ना उसने मना कर रखा था। अनलेस नाउ एंड देन, कभी भी नहीं, वो मुझे कभी भी वहां से फ्रूट तोड़ने नहीं देता था। लेकिन यहाँ पे चार्ल्स लैम्ब क्या बोलते हैं कि एंड बिकम आई हैड मोर प्लेजर इन स्ट्रोलिंग, स्ट्रोलिंग का मतलब होता है वहां पर जब चहलकदमी करता था ना, चलता रहता था वहां पर मैं, अबाउट अमंग द ओल्ड मेलंकली, अकेले में, लुकिंग यू ट्रीज और द फर्स, मतलब वहां पे पेड़ों के नाम बता रहे हैं, यू ट्रीज को देखा मैंने, फर्स को देखा, ये पेड़ों के नाम है, यू ट्रीज, फर्स, तो उनके नीचे जो फल गिर जाते थे ना, जैसे एप्पल, बेरी, तो ये सब जब गिर जाते थे तो मैं उनको उठा लेता था। भाई माली ने मुझे तोड़ने से मना किया था, लेकिन मैं उठा तो सकता था ना। पिकिंग अप द बेरीज एंड द फर एप्पल्स, एप्पल्स को उठा लेता था वहां से मैं, बेरीज को उठा लेता था, विच वर गुड फॉर नथिंग, जो कोई काम के तो थे नहीं, लेकिन फिर भी, बट टू लुक एट, लेकिन मैं जब उन्हें देखता था, और इन लेइंग अबाउट अपॉन द फ्रेश ग्रास, और फ्रेश घास पर मैं वहां पर लेट जाता था। एंड ऑल द फाइन गार्डन स्मेल्स अराउंड मी, और मेरे आसपास जो गार्डन था उससे खुशबू बहुत अच्छी आती थी। और बास्किंग इन द ऑरेंजरी, और वहां पर बास्किंग का मतलब होता है धूप सेकना। ऑरेंजरी में यहाँ पर ऑरेंज के पेड़ लगे हुए थे, वहां पर थोड़ा कवर्ड एरिया था, वहां पर जो थोड़ी थोड़ी धूप आती थी, वहां पर लेटकर मैं धूप सेकता था। टिल आई कुड ऑलमोस्ट फैंसी माई सेल्फ, मैं ख्यालों में खो जाता था और तब तक धूप सेकता था। फैंसी माई सेल्फ राइपनिंग टू, उन पके हुए फलों के साथ साथ मैं खुद भी पकना चाहता था। अबे आगे बोल रहे हैं ना, अलॉन्ग विद द ऑरेंजेस, ऑरेंजेस के साथ में मैं खुद भी पकना चाहता था। ऑरेंजेस एंड द लाइम्स, नींबू और ऑरेंजेस के साथ में मैं खुद भी पकना चाहता था, इन दैट ग्रेटफुल वार्मथ, उस गर्मी में। यहाँ पर तो गार्डन का पूरा एनवायरनमेंट बताते हैं यहाँ पर चार्ल्स लैम्ब। हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आगे वो अपने बच्चों के बारे में बताते हैं। हियर जॉन, इतना सुनने के बाद जॉन जो था मेरा बेटा, स्लाइली, स्लाइली का मतलब चुपके से, डिपॉजिटेड बैक अपॉन, चुपचाप जाकर क्या करता है, द प्लेट अ बंच ऑफ ग्रेप्स, कुछ अंगूरों का गुच्छा ले आता है प्लेट में खाने के लिए। कहानी सुनता सुनता कि मजा आ रहा है, नहीं सुनने में मजा आ रहा है, खाते खाते सुनेंगे। विच नॉट अनऑब्जर्व्ड बाय एलिस, एलिस देख रही थी, एलिस नोटिस ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता, वो भी खाने के लिए अंगूर चाहिए थे। ही हैड मेडिटेटेड डिवाइडिंग विथ हर, ठीक है, उसने सोचा कि चलो बांट के खा लेते हैं। अब क्या होता है, देन इन समवॉट अ मोर हाइटेंड टोन, चार्ल्स लैम्ब अपनी आवाज को तेज कर लेते हैं कहानी सुनाते सुनाते। आई टोल्ड हाउ दो देयर ग्रेट ग्रैंडमदर फील्ड लव्ड ऑल हर ग्रैंड चिल्ड्रन, कि ग्रेट ग्रैंडमदर फील्ड जो थी वो अपने सारे ग्रैंड चिल्ड्रन को, अपने सारे पोते पोतियों को बड़ा प्यार करती थी। वैसे तो सारे बच्चों को ही प्यार करती थी, लेकिन यट इन स्पेशल मैनर, एक स्पेशल मैनर में, शी माइट बी सैड टू लव देयर अंकल जॉन एल, यानी यहाँ पे चार्ल्स लैम्ब बोलते हैं कि वो सबको प्यार करती थी, सारे बच्चों को, लेकिन एक जॉन नाम का बच्चा था, हाँ जॉन नाम का एक और बच्चा था, जो इन बच्चों का चाचा था, जो ये कहानी सुन रहे हैं कि हाँ मेरा भाई, चार्ल्स लैम्ब बोलते हैं मेरा भाई जॉन जो था उसको ग्रेट ग्रैंडमदर बहुत ज्यादा प्यार करती थी। और ग्रेट ग्रैंडमदर से क्यों प्यार करती थी, बिकॉज ही वाज सो हैंडसम, वो बहुत हैंडसम था, एंड स्पिरिटेड अ यूथ, और बहुत स्पिरिट थी उसमें, एंड अ किंग टू द रेस्ट ऑफ अस, हम सब में वो राजा की तरह था। एंड इंस्टीड ऑफ मोपिंग अबाउट द सॉलिटरी कॉर्नर्स, वो अकेले में बैठना पसंद नहीं करता था, लाइक सम ऑफ अस,
हम जैसों की तरह, जैसे चार्ल्स लैम्ब बैठा करते थे, वो अकेले में बैठना पसंद नहीं करता था। ही वुड माउंट द मोस्ट मेटलसम हॉर्स ही कुड गेट। वो सबसे मेटलसम मतलब अड़ियल घोड़े पे बैठता था, सवारी करता था। when but imp no bigger than themselves and make it carry him half over the country in the morning। सुबह सुबह वो घोड़ा लेकर निकल जाता था and join the hunters, और hunters को ज्वाइन कर लेता था when there were any out। मतलब सुबह सुबह वो शिकारियों के ग्रुप को ज्वाइन कर लेता था, जब कोई भी बाहर नहीं निकलता था उस वक्त वो घोड़ा लेकर निकल जाता था, सबसे अड़ियल घोड़ा। एंड येट ही लव्ड द ओल्ड ग्रेट हाउस एंड गार्डन्स टू। ऐसा सब करने के बावजूद भी वो घर को और गार्डन को दोनों को प्यार करता था, बट हैड टू मच स्पिरिट टू बी ऑलवेज पेंट अप विद इन देयर बाउंड्रीज। और उसे कोई भी बाउंड्रीज बांध के नहीं रख सकती थी, वो हर वक्त कुछ ना कुछ करता रहता था, उससे सब लोग खुश रहते थे। और मैंने उन बच्चों को क्या बताया, चार्ल्स लैम्ब बोलते हैं, एंड हाउ देयर अंकल जॉन ग्रू अप टू द मैन स्टेट। उस आदमी के घर में कैसे बड़े हुए, एज ब्रेव एज ही वॉज हैंडसम। जैसे वो हैंडसम था वैसे ही वो ब्रेव भी था अंकल जॉन। टू द एडमायरेशन ऑफ एवरीबडी, हर कोई उसे एडमायर करता था। बट ऑफ देयर ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड मोस्ट स्पेशली। लेकिन ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड जो थी वो कुछ ज्यादा ही एडमायर करती थी जॉन को, मतलब वो बहुत लाडला था मिसेस फील्ड का। आगे चार्ल्स लैम्ब बताते हैं उन बच्चों को, एंड हाउ ही यूज्ड टू कैरी मी अपॉन हिज बैक। वो मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर चलता था। व्हेन आई वाज अ लेम फुटेड बॉय। एक समय आया था चार्ल्स लैम्ब की जिंदगी में जब वो लंगड़े हो गए थे, मतलब वो एक पैर से चल नहीं पाते थे, तो उस वक्त वो पीठ पर बैठा के चलता था जॉन। वो बड़ा था, बहादुर था, ब्रेव था और शक्तिशाली भी था। और ही वॉज अ गुड बिट ओल्डर देन मी। मुझसे काफ़ी बड़ा था, इसलिए मुझे उठा के चल देता था। मैनी अ माइल व्हेन आई कुडंट वॉक पेन। कई मीलों तक वो मुझे उठाकर चलता था क्योंकि मैं पेन के मारे, अपने पैर के पेन के मारे चल नहीं पाता था। आगे वो बोलते हैं, एंड हाउ इन आफ्टर लाइफ ही बिकेम लेम फुटेड टू। मतलब वो भी आने वाली अपनी जिंदगी में लंगड़ा हो गया था, उसका भी एक पैर चला गया था। एंड आई डिड नॉट ऑलवेज आई फियर मेक अलाउंस इनफ फॉर हिम व्हेन ही वाज इम्पेशेंट एंड इन पेन नॉट रिमेंबर सफिशिएंटली हाउ कंसिडरेट ही हैड बीन टू मी व्हेन आई वाज लेम। यहाँ पे चार्ल्स लैम्ब बोलते हैं कि मेरे भाई का जब पैर टूट गया था तो उस वक्त मैं उसके लिए इतना केयरफुल नहीं था जितना वो मेरे लिए कभी था जब मेरा पैर टूट गया था। मुझे तो ये भी पता नहीं कि जिस वक्त मेरा पैर टूटा हुआ था उस वक्त वो कितना कंसिडर करता था मुझे, मतलब मेरे बारे में कितना सोचता था। एंड हाउ व्हेन ही डाइड, जब वो मर गया, दो ही हैड नॉट बीन डेड एन आवर, तो ऐसा नहीं था कि 1 घंटे पहले उसकी डेथ हुई थी। इट सीम्ड एज इफ ही हैड डाइड अ ग्रेट वाइल अगो। ऐसा लगता है जैसे अभी अभी उसकी डेथ हुई है, जबकि उसकी डेथ तो काफ़ी पहले हो चुकी थी। यहाँ पर चार्ल्स लैम्ब ये बोलना चाह रहे हैं कि ऐसा लगता ही नहीं है कि मेरा ब्रदर जो है सालों पहले मर गया। सच अ डिस्टेंस देयर इज बिटविक्स लाइफ एंड डेथ। दोस्तों यहाँ पे बिटविक्स का मतलब है बिटवीन। चार्ल्स लैम्ब बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि यही डिस्टेंस है लाइफ और डेथ के बीच में। बट हाउ आई बोर हिज डेथ एज आई थॉट प्रीटी वेल एट फर्स्ट। मुझे लगता था कि मैं उसकी डेथ को झेल जाऊंगा, मुझे उसकी याद नहीं आएगी। बट आफ्टरवर्ड्स, लेकिन बाद में, इट हॉन्टेड, मुझे उसकी डेथ ने डराया, बहुत डराया। एंड हॉन्टेड मी, बहुत डराया। एंड दो आई डिडंट क्राई, इसलिए मैं रोया नहीं। एंड टेक इट टू हार्ट, मैंने इस दर्द को अपने दिल में बसा के रखा। एज सम डू, एंड आई थिंक ही वुड हैव डन इफ आई हैड डेड। मैंने तो ऐसा कर लिया, लेकिन वो अगर जिंदा होता और मैं मर जाता तो वो ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि मेरी डेथ को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता, वो ऐसा नहीं था। येट आई मिस्ड हिम ऑल डे लॉन्ग। देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको चार्ल्स लैम्ब का दर्द दिखाई देगा। एक एक करके परिवार के मेंबर्स को इस तरह से खोना, बहन का पागल होना, खुद का असाइलम में जाना, सब कुछ आपको इस वर्क के अंदर देखने को मिलेगा। ये दर्द है जो चार्ल्स लैम्ब का आप पढ़ रहे हो। आई मिस्ड हिम ऑल डे लॉन्ग। मैं अपने भाई को मिस करता हूँ, बहुत मिस करता हूँ। अब आप सोचेंगे चार्ल्स लैम्ब को क्या है, उसके बच्चे तो है ही ना, बच्चे तो उसके साथ नहीं है, वो तो हमें आगे पता चलेगा। एंड न्यू नॉट टिल देन हाउ मच आई लव्ड हिम, आई मिस्ड हिज काइंडनेस। जब तक वो मेरे सामने था तब तक तो मैंने उसे इतना प्यार नहीं किया, लेकिन जब वो चला गया तब मुझे पता चला कि मैं उससे कितना प्यार करता था, उसकी काइंडनेस से प्यार करता था। मिस्ड हिज क्रॉसनेस, मुझे उसका हर बर्ताव, हर चीज़ पसंद आती थी। आई विश्ड हिम टू बी अलाइव अगैन, मैं चाहता था कि वो फिर से जिंदा हो जाए। टू बी क्वारलिंग विथ हिम, मैं उससे लड़ना चाहता था। फॉर वी क्वारल सम टाइम, मतलब हमें लड़ाई होती थी। क्वारल का मतलब होता है दोस्तों लड़ाई होना। कौन से भाई बहनों में लड़ाई नहीं होती, इन दोनों के बीच में भी होती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं चाहता था वो मर जाए। रादर दैन नॉट हैव अगैन, मैं नहीं चाहता था वो हमेशा के लिए मुझसे दूर चला जाए। एंड वाज एज अनईजी फॉर हिम एज ही, देयर पुअर अंकल मस्ट हैव बीन व्हेन द डॉक्टर टुक ऑफ हिज लिम्ब। मतलब उसका पैर जो खराब हो गया था, उसको काटा गया था, उसकी बात की जा रही है कि कितना दर्द हुआ होगा उसको जब उसका पैर काटा गया था। हियर द चिल्ड्रन फॉल क्राइंग, यहाँ पर बच्चे रोने लगे। जब चार्ल्स लैम्ब बच्चों को सुना रहा था ये सारी कहानी अंकल जॉन की, तो वो रोने लगे। एंड आस्क्ड इफ देयर लिटिल मॉर्निंग विच दे हैड ऑन वाज नॉट ऑन अंकल जॉन, एंड दे लुक्ड अप एंड प्रेड मी नॉट टू गो अबाउट देयर अंकल टू टेल देम सम स्टोरीज अबाउट देयर प्रिटी डेड मदर। मतलब वो बच्चे चार्ल्स लैम्ब से कहते हैं कि हमें अब अपने अंकल जॉन की कहानी और नहीं सुननी, अब हम और नहीं सुन सकते, हमें हमारी खूबसूरत माँ के बारे में बताओ जो मर चुकी है। अब चार्ल्स लैम्ब उन बच्चों की माँ के बारे में उन्हें बताना शुरू करते हैं। देन आई टोल्ड हाउ 7 लॉन्ग ईयर्स, कि 7 साल पहले, होप समटाइम्स इन डिस्पेयर,
कुछ टाइम मैं उम्मीदों में था, कुछ टाइम मैं निराशा में था। डिस्पेयर का मतलब निराशा में था। मतलब मैं एक लड़की का पीछा कर रहा था, उम्मीद और निराशा दोनों में था। उस लड़की का नाम क्या बताया यहाँ पर? एलिस W-N। ये कौन है एलिस एन? ये वो लड़की है जिसको चार्ल्स लैम्ब चाहते थे। यहाँ पर ओरिजिनल नाम यूज़ नहीं किया है क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना। एलिस को कोट किया। मैं उम्मीद में था कि वो शायद मान जाएगी या नहीं मानेगी। उम्मीद और निराशा दोनों में था मैं। एज मच एज चिल्ड्रन कुड अंडरस्टैंड, बच्चे जितना अच्छे से समझ पाते उतना अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की। आई एक्सप्लेन टू दैम व्हाट कॉयनेस, कि क्या शर्माती थी तुम्हारी माँ, एंड डिफिकल्टी कितनी डिफिकल्टी हुई उसको पटाने में, एंड डिनायल मेंट मेडन्स, कि जो लड़कियां होती है उनकी नाम में हाँ छुपी होती है, समझने में मुझे बड़ा टाइम लगा। वैन सडनली, और अचानक, टर्निंग टू एलिस, मैं एलिस की तरफ मुड़ा। द सोल ऑफ द फर्स्ट एलिस लुक्ड एट हर आइज विद सच ए रियलिटी ऑफ रिप्रेजेंटमेंट दैट आई बिकेम इन डाउट विच ऑफ देम स्टूड हियर बिफोर मी, और whose that bright hair was, while I stood gazing. Both the children gradually grew fainter to my view. मतलब जब चार्ल्स लैम्ब ने अपनी वाइफ के बारे में बताते बताते उन बच्चों की तरफ देखा, उस बच्ची एलिस की तरफ देखा, तो वो कंफ्यूज हो गए, क्योंकि बिल्कुल एलिस अपनी माँ की तरह लग रही थी। और दूसरी चीज़, जब वो उन बच्चों को देख रहे थे तो वो बच्चे अचानक से, रियलिटी में है अभी चार्ल्स लैम्ब, अचानक से फेंट होते जा रहे थे, मतलब गायब होते जा रहे थे उनकी आंखों के सामने से। रिसीडिंग एंड स्टिल रिसीडिंग टिल नथिंग एट लास्ट बट टू मॉर्नफुल फीचर्स सीन इन द अटरमोस्ट डिस्टेंस, कि बस वो दूर होते जा रहे थे, मतलब दूर होते जा रहे थे वो बच्चे। यानी वो बच्चे भी रियल नहीं थे, ये सब चार्ल्स लैम्ब की इमेजिनेशन थी। चार्ल्स लैम्ब की शादी तो हुई नहीं थी, तो उनके बच्चे कहाँ से होंगे? तो बच्चे भी बना लिए, इमेजिनेशन से बीवी भी बना ली, और कहानी भी बनाते जा रहे हैं। वाह! यानी अभी तक जो कुछ भी हमने पढ़ा वो सब इमेजिनेशन थी। हाँ, इमेजिनेशन थी। तभी तो इस ऐसे का नाम है अ रेवरी। रेवरी का मतलब होता है दोस्तों दिन में देखा हुआ सपना। तो यहाँ पर वो बच्चे क्या बोलते जाते जाते, वी आर नॉट एलिस, हम एलिस के बच्चे नहीं है, नॉट ऑफ दी, ना तुम्हारे बच्चे हैं, नॉर वी आर चिल्ड्रन एट ऑल, हम लोग बच्चे ही नहीं हैं। चिल्ड्रन ऑफ एलिस कॉल्ड बॉटम फादर। अगर एलिस के सच में बच्चे होंगे ना, चार्ल्स लैम्ब की उस प्रेमिका की बात की जा रही है जिसको यहाँ पर मेंशन किया है, कह रहे हैं कि वो बच्चे बोल रहे हैं कि एलिस के अगर सच में बच्चे होंगे ना तो वो बॉटम को अपना फादर बोलेंगे, तुमको नहीं। वी आर नथिंग, हम कुछ भी नहीं है, लेस देन नथिंग, एंड ड्रीम्स, हम सिर्फ सपना है तुम्हारा, इमेजिनेशन। तो यहाँ पे कमाल की बात बोली है चार्ल्स लैम्ब ने। वो बोलते हैं, वी आर ओनली व्हाट माइट हैव बीन एंड वेट अपॉन द टीडियस शोर्स ऑफ लीथ मिलियंस ऑफ एजेस बिफोर वी हैव एग्जिस्टेंस एंड अ नेम। मतलब हम वो आत्माएं हैं जो लीथ नदी के किनारे इंतजार कर रही थी कि हमें कभी जिंदगी मिलेगी, लेकिन हमें कभी जिंदगी मिली ही नहीं, तुम्हारी एलिस के साथ में शादी हुई ही नहीं, और हमें कोई नाम मिला ही नहीं। एंड इमीडिएटली अवेकनिंग, और यहाँ पर चार्ल्स लैम्ब अचानक से सपने से जागते हैं, और ये है रियलिटी दोस्तों। आई फाउंड माई सेल्फ क्वाइटली सीटेड अप इन माई बैचलर आर्म चेयर। मैंने अपने आप को अपनी आर्म चेयर पर लेटा हुआ पाया, कि मैं सपना देख रहा था, दिन में देखा हुआ सपना, राइवरी, हाँ, वेयर आई हैड फॉलन अस्लीप, अरे मैं तो यहीं पर सो गया था। विथ फेथफुल ब्रिजेट अनचेंज्ड बाय माई साइड। ये ब्रिजेट जो है ये अपनी सिस्टर के लिए कहा है, इनका भी नाम चेंज कर दिया है। ब्रिजेट जो इनकी पागल बहन थी जिसने माँ का मर्डर कर दिया था, वो इनके पास में सो रही थी। बट जॉन लैम्ब, लेकिन जॉन लैम्ब जिनका भी नाम बदला था, जॉन लैम्ब का नाम बदला था, जिसका नाम था जेम्स इलिया, वॉज गॉन फॉर एवर, वो तो सच में मर चुका था। और यहीं पर ये ड्रीम चिल्ड्रन अ रेवरी, दिन में देखा हुआ सपना, खत्म होता है दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।